नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके संग फ्रेश ऑरेंज के शरबत और ऑरेंज स्क्वैश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 किलो ऑरेंज लिए हैं। अभी मार्केट में ऑरेंज काफ़ी अच्छी मात्रा में आ भी रहे हैं और मुझे थोड़े सस्ते भी मिल गए। तो यहाँ पर मैंने 3 किलो ऑरेंज को ले लिया। अब देखिए, इसे इस तरह से हम चाकू की सहायता से पहले इसके छिलटे निकाल लेंगे। इसे हमें पूरा छिलटा छीलकर और इसके जो वाइट रेशे हैं उन्हें भी पूरा साफ़ करना है, क्योंकि जब हम ऑरेंज का स्क्वैश बनाएंगे ये छिले हुए ऑरेंज से, तो स्क्वैश बनाते समय इसके जो वाइट रेशे हैं वो पूरी तरह से निकल जाने चाहिए और जो भी इसमें हार्ड पार्ट है वो भी निकल जाना चाहिए। अब यहाँ पर 1 किलो ऑरेंज को मैंने बचा कर रख लिया था। बाकी जो इसके छिलटे हैं इसे भी मैं फेंकूंगी नहीं, इसका बाद में जो यूज़ करूँगी वो मैं आपके संग आगे शेयर करूँगी। तो देखिए, अब यहाँ पर ऑरेंज को मैंने इस तरह से बीच में से काट कर और इसके सभी सीड्स जो हैं उन्हें निकाल दिया है। बीच में से काट कर अगर आप ऑरेंज का पल्प निकालेंगे तो एक तो इजी वे में आपके ऑरेंज का पल्प निकल पाएगा और दूसरा सीड्स भी अंदर रहने की चांसेस कम रहेंगे और मेसीनेस भी नहीं दिखेगा। आप देखिए, यहाँ पर जो बीच बीच में जो वाइट इसके रेशे थे उन्हें भी निकाल दिया और इसका जो हार्ड पार्ट होता है उसे भी मैंने निकाल दिया है। अब इसी तरह से हमें इसका पूरा पल्प तैयार कर लेना है। मैंने सभी जो ऑरेंज है इनका पल्प निकाल कर एक साइड रख लिया है। अब यहाँ पर हैंड जूसर जो है ऑरेंज का, उससे मैंने इस तरह से ऑरेंज को बिना छिले ही काट कर बीच में से और हैंड जूसर से मैंने इसका जूस निकाल लिया है। तो बस इसी तरह से इसका हमें जूस निकाल लेना है। देखिए, यहाँ पर पूरा 1 कप भरकर मेरा जूस ऑरेंज का जूस निकल गया है। यहाँ पर मैंने जो ऑरेंज का पल्प लिया था उसे एक कढ़ाई में डाल दिया है। अभी गैस की फ्लेम को मैंने ऑन नहीं किया है। अभी जितना हमने पल्प लिया है सेम उतना ही यहाँ पर मैंने शक्कर को डाला है। तो लगभग आधा किलो के करीब मेरे जो ऑरेंज का है ये पल्प निकला था और उतना ही मैंने शक्कर को डाला है। आप किसी कप या कटोरी से भी इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने गैस को चालू कर दिया था तो शक्कर इसकी मेल्ट हो गई है। इधर एक तपेली में मैंने 2 कटोरी शक्कर को लिया है, क्योंकि रस जो है मेरा ये 2 कटोरी ही था। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर और इसे इस तरह से बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब दोनों को हमें बॉईल करने के लिए रख देना है। अब देखिए, जब यहाँ पर बॉईल आ जाए तो मैंने जो स्क्वैश है इसे इस तरह से विस्कर से विस्क कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने आधी चम्मच सिट्रिक एसिड का यूज़ किया है। इसे नींबू सत्व या टाटरी भी कहा जाता है। इसी तरह से मैंने ऑरेंज का जो जूस बना रही हूँ उसके लिए, या ऑरेंज का शरबत बना रही हूँ उसके लिए भी सिट्रिक एसिड आधी चम्मच यूज़ किया। अब यहाँ पर मैंने ऑरेंज का इमल्शन का यूज़ किया है, तो 5-6 ड्रॉप मैंने यहाँ पर ऑरेंज इमल्शन की हमारे स्क्वैश में डाल दी है और यहाँ पर लगभग 7-8 ड्रॉप मैंने इमल्शन की ऑरेंज के शरबत में डाली है, क्योंकि शरबत जो है लिक्विड होता है तो इसमें कलर थोड़ा दिखना चाहिए और इमल्शन जो है ये कलर के साथ साथ हमारे जो इंग्रेडिएंट है उसमें टेस्ट भी देता है, फ्लेवर भी उसमें ऑरेंज का है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा ज़्यादा डाला है जिससे कि शरबत जो है पूरा अच्छा टेस्टी बने। अब यहाँ पर देखिए, हमें इसे चेक कर लेना है। जब इस तरह से एक तार की चाशनी बनने लगे तो हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। हमारा ऑरेंज का शरबत बनकर तैयार हो गया है। इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। इसी तरह से यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को स्लो कर और स्क्वैश को भी चेक कर लिया। ऑरेंज के शरबत को मैंने कुछ टाइम के लिए छन्नी से ढक कर रख दिया था। अब देखिए, यहाँ पर स्क्वैश को भी हमें चेक करना है। एक तार की चाशनी इसके स्क्वैश में रह जाए उस टाइम पर हमें इसकी गैस की फ्लेम भी बंद कर देना है। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लगभग 2 बज गए थे मुझे शूटिंग करते हुए, तो फिर मैंने इन्हें इसी तरह से थोड़ा सा चम्मच से हिलाते हुए ठंडा कर लिया था और ढक कर रख दिया था। अब देखिए, इसे रात भर ठंडा होने दिया है। अब नेक्स्ट डे मैंने इसे ओपन कर देखा है। देखिए, हमारा कितना बढ़िया शरबत और स्क्वैश बनकर तैयार हुआ है। तो इसे मैंने थोड़ा सा विस्कर से विस्क कर लिया था जिससे कि इसका नेचुरल कलर दिखने लगे। देखिए, बिल्कुल नेचुरल कलर आ गया है जैसा हमारा ऑरेंज का कलर होता है। और इसी तरह से मैंने स्क्वैश को भी
विस्कर से अच्छे से विस्क कर लिया था। इसी कंसिस्टेंसी का हमें स्क्विश बनाना है। आप चाहे तो इसे जैम के रूप में यूज़ कर सकते हैं और ब्रेड पर लगाकर खा सकते हैं, या फिर इसके मैंने मिठाई भी बनाई है, इसका मैंने आपको वीडियो डाला है होली के टाइम पर, तो उस या फिर आप केक और चॉकलेट बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑरेंज का शरबत ठंडा हो गया था, तो इसे मैंने एक कांच की बॉटल में डालकर और रख दिया है। इसे आप फ्रिज में रखकर 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं और बाहर 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर मैंने इसका जो जैम तैयार किया है या स्क्वैश तैयार किया है, इसे भी एक कांच की चौड़े मुँह के बॉटल में डालकर और रख दिया है। आप इसे 6 महीने तक इजी वे में यूज़ कर सकते हैं। अब आप चाहे इसे दोनों शरबतों को मिलाकर पल्पी ऑरेंज शरबत का यूज़ कीजिए, या फिर दोनों को अलग अलग तौर पर यूज़ कर सकते हैं शरबत के रूप में। और मिठाई बनाने के लिए आप स्क्वैश का यूज़ कर सकते हैं। केक बनाने के लिए या बिस्किट बनाने के लिए भी स्क्वैश का यूज़ कर सकते हैं। और शरबत का यूज़ आप शरबत या मिरिंडा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल राखी की रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप मेरी रेसिपी को फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज राखी चौरसिया को फॉलो करना ना भूलें। और इसी तरह से आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इस तरह से फ्रेश ऑरेंज का यूज़ कर आप घर में बिल्कुल फ्रेश शरबत अपने परिवार को दे सकते हैं। प्रिजर्वेटिव से बचें और इस तरह से बनाइए।